नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप सबका स्वागत है द गुरु रिव्यू शो में। आज की वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन के बाद राज कॉमिक्स ने कौन कौन सी रीप्रिंट्स की हैं, कौन सी कॉमिक्स का क्या प्राइस पर पेज रहा, कौन सी डेट को रिलीज़ हुई। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के एंड में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको और जानकारियाँ दूँ, पर अगर वीडियो लंबी हो गई तो मैं यही कोशिश करूँगा कि एक सेकंड पार्ट बनाया जाए इस वीडियो का। तो आप सबको पता ही होगा कि मार्च में जो है लॉकडाउन लगा था और आरसी की जो लॉकडाउन से पहले लास्ट कॉमिक्स थी वो थी विश्वप्रस्थ। उसके साथ कुछ रीप्रिंट्स भी थे जो आए थे। उसके बाद मार्च में लॉकडाउन लगा और पहले तो आरसी की साइट डाउन हो गई, और जब मई में आरसी की साइट दोबारा लॉन्च हुई तो उस साइट में ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं था। खैर वो अभी तक नहीं आया है। इसके बाद फैंस काफ़ी वेट कर रहे थे कुछ पर्टिकुलर कॉमिक्स के रीप्रिंट होने का, और राज कॉमिक्स वापस आई 15 जुलाई को नेगेटिव्स कॉमिक्स लेके। उसके बाद जो है 22 जुलाई को राज कॉमिक्स ने दोबारा से 3 कॉमिक्सें निकाली जो थी नागदीप, त्रिफना और महायुद्ध। इसमें राज कॉमिक्स ने इसका पहला पार्ट छोड़ दिया। इसके बाद अगस्त के महीने में राज कॉमिक्स ने एक साथ 4 कॉमिक्सें निकाली। एक तो निकाली मृत्युदंड। मृत्युदंड त्रिफना सीरीज़ का पहला पार्ट थी, और इसके साथ ही उन्होंने अवशेष चुनौती, हेड्रॉन, ये तीनों साथ में निकाल दी। 20 अगस्त को राज कॉमिक्स ने सरमंथन कॉमिक्स निकाली। इसके बाद सितंबर पूरा महीना खाली गया, और आपको भी पता होगा कि सितंबर में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। उसके बाद 3 अक्टूबर को 5 कॉमिक्स रीप्रिंट हुई, जिसमें इंक्लूड थी खूनी खानदान सीरीज़ की 3 कॉमिक्स हैं, और सर्वनायक सीरीज़ की 2 कॉमिक्स हैं जो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक थी, सर्वशक्ति और सर्व आगमन। इसके एक हफ्ते बाद 10 अक्टूबर को 6 कॉमिक्स रीप्रिंट होके और आई, जिसमें इंक्लूड थी अग्रज सीरीज़ और नागराज अमेरिका में, और 2 कॉमिक्स से बालचरी सीरीज़ की जो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक थी, डेड एंड और फ्लैशबैक। इसके बाद 24 नवंबर को राज कॉमिक्स की एक न्यू कॉमिक्स रिलीज़ हुई जो थी सर्वरण। ये सर्वनायक सीरीज़ का ही लास्ट पार्ट है जो अभी तक रिलीज़ हुआ है। इसके साथ 2 कॉमिक्सें और रिलीज़ की गई, ध्रुव हत्यारा है और शहनशाह। फिर एक महीने बाद नागायण की 4 कॉमिक्स रिलीज़ की गई जो थी दहन कांड, वरण कांड, ग्रहण कांड, उपसंहार। ये काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक थी। इसके साथ ही 4 और कॉमिक्स रिलीज़ की गई जो थी सर्वशक्तिमान, एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स, जहरीले नागिन, मैं समय हूँ, और ये सारी की सारी कॉमिक्स से काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक थी। इसके बाद 29 दिसंबर को राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक कैलेंडर 2021 लॉन्च किया गया। 2021 का जो सबसे पहला ऑर्डर आया था वो आया था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। उसमें ध्रुव का पोस्टर था। 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति का दिन होता है, उसी दिन संजय गुप्ता जी ने अपने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का पहला प्री ऑर्डर लगवाया है। इसमें 12 कॉमिक्सें थी। 5 कॉमिक्सें नागराज की स्टार्टिंग की जो कहलाई युगारम, 3 कॉमिक्सें अमर प्रेम सीरीज़ की एंड की थी जो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक थी, वो उसको बोला गया उद्गम सीरीज़, और नागराज की जो नरक नाशक श्रृंखला है 4 कॉमिक्स होगी, उसको बोला गया उत्पत्ति सीरीज़। तो इन 12 कॉमिक्सों का प्री ऑर्डर लगाया गया। जनवरी के ही 17 तारीख को मनोज गुप्ता जी भी एक प्री ऑर्डर लेकर आए। इस बार वो प्री ऑर्डर में चक्र, परकाले, वर्तमान, ड्रैकुला का अंत और नागराज वृतांत 1, जिसको उन्होंने बोला, इसकी 5 कॉमिक्स से लेकर आए। ये 6 से लेकर 10 तक कॉमिक्स से थी नागराज की। इसके बाद जो है 22 जनवरी को ही 4 मैग्नेटिक स्टिकर्स आए मनोज गुप्ता जी के द्वारा, और 24 तारीख को प्री ऑर्डर पे लगे 4 मैग्नेटिक स्टिकर्स नागराज के। 31 तारीख की जनवरी की ही नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला की चारों कॉमिक्सों का सी का प्री ऑर्डर लगाया गया संजय गुप्ता जी के द्वारा। इसी के साथ संजय गुप्ता जी ने अपनी पहली नॉवेल्टी निकाली जो थी उनके एसजी के प्लेइंग कार्ड्स। इसमें संजय गुप्ता जी का ही चेहरा बनाया हुआ था कार्ड्स में पीछे। 9 फरवरी को जो कि अगला महीना हो गया था, उस दिन जो है मनोज गुप्ता जी ने अपना पहला सी का प्री ऑर्डर लगाया जो था नागराज वृतांत सी। इसके बाद 13 तारीख को जो है मनोज जी ने जल्दी से पहली 2 बिग साइज कॉमिक्स का प्री ऑर्डर लगवाया जो थी खलनायक और महानायक। 19 तारीख को संजय गुप्ता जी ने युगारम का डीलक्स एडिशन का प्री ऑर्डर लगाया। अनुपम जी और ललित जी 2 वेरिएंट निकाले उन्होंने। 21 तारीख को ही फरवरी के उन्होंने जो है प्रीमियम एडिशन भी निकाल दिया। और देखिए दोस्तों, प्रीमियम और डीलक्स एडिशन में 2 दिन का ही गैप है, तो इस बात को आप नोट कीजिए क्योंकि ये बात आगे काम आएगी। इसके बाद 19 फरवरी को जो है वृतांत 2 की
5 कॉमिक्स है जो कि नागराज की 11 to 15 नंबर की कॉमिक्स थी, वो मनोज गुप्ता जी के द्वारा प्री ऑर्डर लगाई गई। इसी के साथ मनोज गुप्ता जी ने भी अपने प्लेइंग कार्ड्स निकाले। 28 फरवरी को पहली बार जो है एक यूनिवर्सल टिन बॉक्स निकाला गया। आप सबको पता ही होगा कि टिन बॉक्स कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो इसी के साथ टिन बॉक्स के साथ 4 नोटबुक्स भी निकाली संजय गुप्ता जी ने, और साथ के साथ उन्होंने 28 फरवरी को ही डॉगा 11 की जो 8 कॉमिक्स थी इनका भी प्री ऑर्डर लगाया। साथ में ही उसी दिन मनोज जी ने ध्रुव की स्टार्टिंग की 5 कॉमिक्स जो थी इनका भी प्री ऑर्डर लगा दी। 8 मार्च को डॉगा का टिन बॉक्स डायरेक्ट सेलर्स के पास पहुंचाया गया। इसके बाद मनोज गुप्ता जी की जो कॉमिक्स प्री ऑर्डर पे लगी थी वो काफ़ी टाइम तक नहीं आई, और 26 तारीख को जो है मनोज गुप्ता जी वापस नज़र आए नागराज वृतांत 2C को लेके। इसके साथ ही उनकी जो ध्रुव की 5 कॉमिक्स थी वो भी इसी दिन जो है आई थी सेलर्स के पास। अप्रैल के महीने में अगर आप देखें तो 3 अप्रैल को जो है एक स्टिकर सेट लगाया गया मनोज गुप्ता जी के द्वारा। इसी के 2 दिन बाद उन्होंने ध्रुव का एक स्पेशल सेट निकाला जिसमें 6 कॉमिक्स थी। 15 अप्रैल को जो है उन्होंने एक और प्री ऑर्डर निकाला जिसमें भोकाल की 8 कॉमिक्स थी। इस सीरीज़ को बोलते हैं चमत्कारी भोकाल। इसके बाद 16 अप्रैल को ही उन्होंने ध्रुव का एक स्पेशल सेट दोबारा निकाला जिसमें 6 कॉमिक्स और थी। 16 अप्रैल को ही संजय गुप्ता जी ने अपनी डॉगा की जो फर्स्ट 8 कॉमिक्स थी उसको नाम दिया रक्त जन्मा। और ये नाम मुझे अभी तक समझ में नहीं आया उन्होंने रक्त जन्मा क्यों दिया, क्योंकि बॉर्न इन ब्लड करके एक इंग्लिश में ऑलरेडी एक सीरीज़ है। एनीवे हम मुद्दे से भटकते हैं यहाँ पे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 16 अप्रैल को नागराज का आतंककर्ता ओरिजिन फर्स्ट सेट आया, इसमें 6 कॉमिक्स इंक्लूड थी। इसके 5 दिन बाद जो है नागराज आतंककर्ता ओरिजिन सेकंड सेट आया, इसमें भी 6 कॉमिक्स इंक्लूड थी। इसके बाद मई में आते हैं। मई में 5 मई को नागराज के विंटेज 10 पोस्टर सेट का प्री ऑर्डर लगवाया था मनोज जी ने। इसके साथ ही 6 मई को जो है चक्र का सी, प्रकाले का सी और वर्तमान का सी भी आया। 9 मई को जो है 3 मोबाइल स्टैंड सेट आए संजय गुप्ता जी की तरफ से जिसमें 2 नागराज के थे और एक ध्रुव का था। 9 मई को ही जो है आतंककर्ता ओरिजिन थर्ड सेट लगाया गया जो कि जापान वाला सेट है, इसमें 4 कॉमिक्स थी। 10 तारीख को नागराज की 8 जनरल कॉमिक्स का एक क्लासिक सेट निकाला गया। 11 मई को मनोज गुप्ता जी ने अपनी सबसे पहली न्यू कॉमिक्स का जो है प्री ऑर्डर लगाया, वो थी आज़ादी की ज्वाला, और इसको आने में काफ़ी टाइम लग गया, अराउंड 41 दिन बाद ये प्री बुकिंग के आई। 13 मई को उन्होंने ध्रुवोदय निकाला जो कि ध्रुव की फर्स्ट 5 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन था। 18 मई को बाकी लाल का एक सरप्राइज सेट आया जिसमें 6 कॉमिक्स इंक्लूड थी। इसके बाद 21 मई को नागराज की आतंककर्ता सीरीज़ का जर्मनी सेट निकाला गया जिसमें 4 कॉमिक्स इंक्लूड थी। 24 मई को मनोज गुप्ता जी के द्वारा नागराज का एक स्पेशल सेट निकाला गया, इसमें 6 कॉमिक्स को इंक्लूड किया। 30 मई को नरक नाशक के कंबाइंड डीलक्स एडिशन का प्री ऑर्डर लगा, और इसके साथ ही 15 प्रीमियम पोस्टर सेट भी लॉन्च किए गए संजय गुप्ता जी के द्वारा, जिनका प्राइस काफ़ी ऊपर गया था, अराउंड 11,750 था आई गेस, डिस्काउंट के बाद भी। मई महीने के आखिरी दिन 4 नागायन के कॉमिक्सों का प्री ऑर्डर लगाया गया मनोज गुप्ता जी के द्वारा। समरकांड, इतिकांड, सरनकांड, हरणकांड। इसमें इतिकांड जो है पहली बार पेपर बैक में आ रही थी, ये एक दिन बाद ही सेलर्स को डिस्पैच कर दी गई, तो 1 जून को ही ये सारे सेलर्स के पास आ गई थी। जून महीने में सबसे पहला कलेक्टर एडिशन 1 जून को मनोज गुप्ता जी के द्वारा निकाला गया जो था युगनायकम, एक बिग सी निकाला गया खलनायक और महानायक को कंबाइन करके। इसके बाद 12 जून को मनोज गुप्ता जी ने एक नागराज के 4 गोल्डन एज पोस्टर्स का सेट निकाला। उसी के साथ उन्होंने ध्रुव की 10 जनरल कॉमिक्स का भी प्री ऑर्डर लगाया। 13 जून को ही मार्केट में मनोज गुप्ता जी के द्वारा वन कांड, दैन कांड, ग्रैंड कांड, रन कांड और उपसंहार ला दी गई जो कि नागायन के बाकी के 5 बचे हुए पार्ट थे। 17 जून को संजय गुप्ता जी के द्वारा डॉगा उन्मूलन सीरीज़ का प्री ऑर्डर लगाया गया, इसमें 8 पार्ट हैं। 20 जून को फाउंडेशन सेट का प्री ऑर्डर लगाया गया मनोज गुप्ता जी के द्वारा, इसमें 4 कॉमिक्स थी। अनफॉर्चुनेटली कनकपुरी की राजकुमारी के 31वां और 32वां पेज सेम रहा। 22 जून को दोबारा से 3 सी आए मनोज गुप्ता जी के द्वारा, विश्वप्रस्थ, स्वर्ण नगरी की तबाही और स्वर्ण का सी था। 22 जून को ही 2 कॉमिक्सों का प्री ऑर्डर संजय गुप्ता जी की तरफ से भी आया जो थी मकबरा और तक्षक, साथ में एक नोवेल्टी आइटम जो था प्रीमियम टीन बॉक्स। 22 जून को ही मनोज गुप्ता जी ने सेकंड न्यू कॉमिक्स का प्री ऑर्डर लगाया जो थी सर्वसत्र, इसको अनुपम सिन्हा जी ने लिखा और चित्रांकन किया है इसका। 25 जून को जो है संजय गुप्ता जी ने अपनी पहली 2 कॉमिक्स का प्री ऑर्डर लगाया जिसमें थी नाग प्रलय
आदि पर्व का पेपर बैक और आदि पर्व का ही हार्ड बाउंड। 25 जून को जो है बाकीलाल का फाउंडेशन सेट आया, इसमें बाकीलाल के स्टार्टिंग के 8 कॉमिक्स थी, ये मनोज गुप्ता जी लाए थे। 29 जून को संजय गुप्ता जी ने प्री ऑर्डर लगवाया नरकनाशक की 5 कॉमिक्सों का। 29 जून को ही ग्रैंड मास्टर रोबो का सी और आया चुम्बा का सी भी मनोज गुप्ता जी के द्वारा प्री ऑर्डर पे लगाया गया। 30 जून को मनोज जी ने तौसी के फाउंडेशन सेट की 10 कॉमिक्स का प्री ऑर्डर लगाया और इसी के साथ मनोज जी ने जो कहा था वो पूरा किया और साथ के साथ एक्स्ट्रा कॉमिक्स से भी वो साथ के साथ लाए। 3 जुलाई को संजय गुप्ता जी के द्वारा एक डॉगा मोबाइल स्टैंड लॉन्च किया। 5 जुलाई को मनोज गुप्ता जी के द्वारा चुम्बा का चक्रव्यूह और पराक्रम 1 करके सी प्री ऑर्डर पे लगाया गया, ये हालांकि अभी तक आया नहीं है। 5 जुलाई को ही कोड नेम कॉमेट, ब्रेकआउट, मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट स्टैंड जो कि सिटी विदाउट ए हीरो के 4 पार्ट हैं, उसका प्री ऑर्डर लगाया गया संजय गुप्ता जी के द्वारा। 8 तारीख को नरकनाशक नागराज के उत्पत्ति श्रृंखला का प्रीमियम एडिशन लगाया गया संजय गुप्ता जी के द्वारा। इसके बाद 10 जुलाई को मनोज गुप्ता जी के द्वारा नागराज की 4 विंटेज डाइजेस्ट का एक स्पेशल सेट आया प्री ऑर्डर पे, जिसमें इंक्लूड थी विषमृत, सम्मोहन, विशीन, नागराज और इच्छाधारी चोर। 10 जुलाई को ही चमत्कारी भोकाल के सी का भी प्री ऑर्डर लगा दिया गया। अब बात करते हैं आज के दिन की। आज का दिन तो मेरे ख्याल से राज कॉमिक्स के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज के दिन जो जो हुआ वो कोई भूल नहीं पाएगा। 12 जुलाई यानी कि आज के दिन सबसे पहले बॉर्न इन ब्लड की फर्स्ट 5 कॉमिक्स का प्री ऑर्डर आया संजय गुप्ता जी के द्वारा। इसी के साथ उन्होंने जो है रक्त जन्मा 2 निकाला, जिसमें 2 कॉमिक्स इंक्लूड है, मुकाबला और बुलडॉग। इसके बाद कुछ ही देर बाद पूरी की पूरी आखिरी सीरीज़ प्री ऑर्डर पे आई। आखिरी सीरीज़ के थोड़ी देर बाद ही राजनगर रक्षक सीरीज़ पूरी की पूरी प्री ऑर्डर पे आई और साथ में आई बालचरित सीरीज़ पूरी की पूरी प्री ऑर्डर पे। तो मुझे लगा आज का दिन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, पर इसके बाद हुआ एक और बड़ा धमाका जो था मनोज जी के द्वारा। मनोज जी ने 4 कलेक्टर एडिशन एक साथ निकाल दिए, जिसमें है संपूर्ण ड्रैकुला, संपूर्ण खजाना, संपूर्ण त्रिफना और खूनी खानदान। तो दोस्तों ये तो जानकारी हुई पूरी रीप्रिंट्स की, और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है मुझे भी पता है, तो इसलिए मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें मैं इंक्लूड करूंगा कि क्या प्राइस पर पेज रहा सारी कॉमिक्सों का, कैसे प्राइस बढ़ा है और कितना टोटल खर्चा हो गया आज तक आपने अगर सारी कॉमिक्स से सारी नॉवेल्टीज़ ली हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी मेरे इसके सेकंड पार्ट में। तो अब मैं आपको सेकंड पार्ट में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।